हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर चैनल वीनू डायरीज। देखिए, आज मेरा गला खराब है, इसी वजह से ही मेरी आवाज़ में भी थोड़ा रूखापन या भारीपन है। इसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगी। आज हम बात कर रहे हैं, जब फ्रेंड नीचा दिखाए या हमारी बेइज्जती करे तब हमें क्या करना चाहिए। देखिए, कितनी बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारा फ्रेंड हमारी कुछ ऐसी बेइज्जती करता है या हमें दूसरों के सामने कुछ ऐसा कह देता है जिसकी वजह से हम बहुत परेशान होते हैं। 1-2 दिन तक या फिर कह सकते हैं कि हफ्ते भर तक वो बातें हमारे माइंड में घूमती रहती है कि उसने हमें ऐसा क्यों कहा या उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। देखिए, कोई अगर हमें कुछ कहता है, कोई अगर हमें कुछ सुनाता है या हमारी बेइज्जती करता है, उसका कहीं न कहीं कारण ये रहता है कि हम अपनी बेइज्जती करा लेते हैं। अगर वह हमें कुछ कहता है तो हम आसानी से सुन लेते हैं, हम उसका कोई भी रिएक्शन नहीं देते हैं। अगर कोई आपकी बेइज्जती करता है, अगर कोई आपको नीचा दिखाता है, आप उसको तुरंत बोलिए कि ये बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम इस तरह से बोलते हो या तुम इस तरह से करते हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप उसको वहीं पर तुरंत बोलिए। अगर आप तुरंत बोलेंगे ना, तो आपके माइंड में जो उसकी बातें घूमती रहती है ना, जिसकी वजह से आप 1 हफ्ता या 2-4 दिन परेशान रहते हैं कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा या फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो होना बंद हो जाएगा। क्योंकि आप उसका जवाब दे चुके हैं। जब हम जवाब नहीं देते, मन में बात रख लेते हैं, तभी ये प्रॉब्लम आती है कि हम उसी में उलझे रहते हैं। तो सबसे पहले अब से आपको क्या करना है, अगर कोई आपकी बेइज्जती करता है, अगर आपको कुछ भी कहता है, उसका वहीं पर आप जवाब दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको कभी भी परेशानी नहीं आएगी। सेकंड पॉइंट, देखिए, जो लोग ऐसा करते हैं ना, वो अच्छे भी नहीं होते, इसलिए उनको अपनी फ्रेंड लिस्ट में नहीं रखिए। अब से आपको क्या करना है कि जो आपकी एक बार बेइज्जती करता है, वो बार-बार कर सकता है। वो कहीं पर भी कर सकता है, आज आपके सामने की, कल 2 लोगों के सामने भी कर सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको उसको नहीं बोलना है, आपको उसको नहीं बोलना है, बस अपने माइंड में ये बातें बोलना है कि अब तुम मेरी फ्रेंड लिस्ट में नहीं हो। हम बातें भी करेंगे, सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम मेरी फ्रेंड लिस्ट में नहीं हो। आज से मैं तुम्हें अपनी लिस्ट से हटाता हूँ या फिर हटाती हूँ। जब वो आपकी फ्रेंड लिस्ट में नहीं रहेगा, तो आपको उससे कुछ भी उम्मीद नहीं रहेगी। और जब हमें उम्मीद नहीं रहेगी तो कहता रहे, उसको जो करना है करता रहे। फिर हमें ना तो उससे ज़्यादा बात करनी है, ना उससे हमें ज़्यादा घुलना मिलना है। फिर आपको इस तरह की कोई भी परेशानी नहीं आएगी और उसको भी पता चल जाएगा कि सामने वाला बेवकूफ़ नहीं है। देखिए, जो ऐसा करते हैं, होते तो वो परेशानी है। जो दूसरों को नीचा दिखाता है, जो दूसरों की बेइज्जती करता है, ऐसा नहीं है कि वो सही होते हैं, नहीं, वो खुद भी परेशान होते हैं। उनमें कहीं न कहीं खुद भी कुछ न कुछ परेशानी रहती है, तभी वो परेशान करते हैं, तभी वो आपको नीचा दिखाते हैं। तो अब से आपको उनकी परेशानी को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस उनको इग्नोर कर दीजिए कि अब से तुम मेरी फ्रेंड लिस्ट में नहीं हो। ना उनके बारे में किसी से बात करिए और ना उनसे ही बात करिए। थर्ड पॉइंट मैं आपको कहना चाहती हूँ कि देखिए, अगर कोई आपको परेशान करता है, अगर कोई आपको नीचा दिखाता है, तो आप परेशान होना बंद करिए। आपको परेशान नहीं होना है और आपको इन चीज़ों से दूर भी रहना है। देखिए, इस तरह की जो परेशानी होती है ना कि उसने मुझे ये सुनाया, उसने मुझे ये कहा, उसने मेरे बारे में ये बात की, ज़्यादातर ना ये बातें किट्टी पार्टियों में होती है या हम किसी फ्रेंड से बहुत ज़्यादा मिलते हैं। जब आए दिन हमारी पार्टियाँ होती रहती हैं, तभी ये दिक्कत आती है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आज के समय में ना, ये जो चलन था ना कि आप बहुत ज़्यादा रोज़ किसी के घर जाते हैं, रोज़ कोई आपके घर आता है, ये ख़त्म हो गया है। हर कोई अपने आप में इन्वॉल्व है, हर कोई अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है, कुछ क्रिएटिव करना चाहता है। और इस तरह से लड़ाई झगड़े, इस तरह से ताने सुनाकर तो कुछ भी क्रिएटिव नहीं होने वाला। तो आप भी अपने माइंड को क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ाइए, अपने लिए कुछ अच्छा करिए। इन किटी पार्टियों में रोज़-रोज़ पार्टियाँ होती हैं, इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें तो बस ताने ही सुनाए जाते हैं, इसमें तो बस एक-दूसरे को नीचा ही दिखाया जाता है, इसलिए इनसे दूर रहें। और मैं आपको यहाँ पर ये नहीं बोल रही हूँ कि आप हमेशा दूर रहें, इनसे कभी जाए ना, नहीं, 15 दिन, महीने वाली पार्टियों को आप अटेंड करिए। लेकिन जब रोज़-रोज़ बैठ के चाय पी जाती है, रोज़-रोज़ किटी पार्टियाँ होती हैं, आज उसके घर होती है, आज उसके घर होती है, इनमें तो फिर लड़ाइयाँ ही होती हैं। इसलिए इस तरह की किट्टी पार्टियों से, इस तरह की जो टी पार्टी होती है, इनसे दूर रहिए। तो आपको कभी भी डिप्रेशन नहीं होगी। क्योंकि जब हमें कोई नीचा दिखाता है ना, तो धीरे-धीरे उसकी बातों से ना हमें डिप्रेशन होने लगती है। हमें कहीं न कहीं ये लगता है कि हमारे अंदर इतनी कमी है।
हमारे अंदर ये क्वालिटी नहीं है, क्योंकि वो हमें जब नीचे दिखाते हैं ना, तो हमारी क्वालिटी पे बात नहीं करता है, वो हमें नीचे दिखाता है, वो हमारी जितने भी हमारे अंदर कुछ एक इतना सा भी अवगुण होता है ना, उसी को पकड़ लेता है और उसी पर ही पॉइंट पे पॉइंट हमें सुनाता रहता है। तो वहाँ पर आपका कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। वहाँ पर अगर आप में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट भी होगा, वो भी कम हो जाता है। इसलिए इन लोगों से बचिए, इन जगह से बचिए, अपने आप को इन्वॉल्व मत करिए इन लोगों में, अपने आप को आगे बढ़ाइए। इस तरह के जो लोग होते हैं ना, जो ताना सुनाते हैं, जो नीचा दिखाते हैं, ये कहीं ना दूसरे की अच्छाई से भी चिढ़ते हैं, दूसरे की तरक्की से भी जेलस करते हैं, इसीलिए वो सुनाते हैं। वो खुद तो कुछ नहीं करते हैं, वो दूसरों को भी नहीं करने देते हैं, उनको भी नीचा दिखाते रहते हैं, उनकी मजाक लेते रहते हैं। तो अगर आपको जब भी ऐसा लगे कि आपको कोई नीचा दिखाता है, आपकी मजाक लेता है, आपकी बेइज्जती करता है, तो आप ये समझिए कि यानी कि आप उनसे तो आगे हैं, कुछ आप ऐसा करते हो जो उनसे अच्छा है, तभी वो इस तरह की हरकतें करते हैं। आपको ये समझना है कि अगर वो आपकी बातें करते हैं, अगर वो आपके बारे में बातें करते हैं, तो यानी कि आप उनसे तो आगे हैं, उनसे तो 2 कदम आगे हैं जो आपके बारे में ऐसा करते हैं। तो अपने आप को डिमोटिवेट न करके इस बात से मोटिवेट करिए कि आप उनसे आगे हैं और आप अच्छा कर रहे हैं, तभी तो लोग आपकी बात करते हैं। नहीं तो आज के समय में क्या ज़रूरत है किसी के बारे में बात करने की। इसलिए अपने आप को कभी भी इस तरह की परेशानियों में मत उलझाइए, अपने आप को फ्री रखिए। जब आपका माइंड शांत रहेगा तभी आप कुछ अच्छा करेंगे, और माइंड शांत कब रहेगा? जब आप इस तरह की परेशानी से बाहर निकल जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब आपको इस तरह के ताने सुनाए जाते हैं, आपकी इस तरह से बेइज्जती की जाती है, तो आपको क्या करना है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा, और नए हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड इसको सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।